नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन हमें एक भारतीय होने के नाते अपने भारत की सेना पे, अपने देश पे गर्व होना चाहिए। गर्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस जाबाजी का प्रदर्शन हमारी सेना ने किया है इस पूरे प्रकरण में, वो वाकई किसी भी काबिले तारीफ है। और जितनी प्रशंसा की जाए, उनके शौर्य को जितना सैल्यूट किया जाए, वो कम होगा। दोस्तों, जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है और विगत के कुछ दिनों में जो खबरें निकल के आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि भारत ने और भारत की सेना ने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ताकत हुआ करता था, या यूं कहें कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी है, उस पे अटैक किया है। दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप लोग मीडिया को देखते हैं या थोड़ी बहुत जानकारी भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसमें से खबरें निकल के आ रही हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान का जो किरियाना हिल्स है, जहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टोरेज है, उस पे अटैक किया है और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की खबरें निकल के आ रही हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, इस बात को अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके की खबरें और रिपोर्ट्स पाकिस्तान से निकल के सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत होती थी, या यूं कहें कि पाकिस्तान जिसके भरोसे हमेशा से भारत में आतंकी गतिविधियां करता था और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, पूरी दुनिया में एक तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की कोशिश करता था, उसको भारत ने इस बार कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से चारों खाने चित्त कर दिया है। दोस्तों, हमें अपने देश के सेना पे गर्व करना चाहिए और इस बात को हम जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितना फैला सकते हैं, उतना हमें फैलाना चाहिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो 2-3 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी हुई है, और जिस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के पूरे ड्रोन या मिसाइल्स पाकिस्तान फेंकता था, या पाकिस्तान ने जो भारत पर अटैक करने के लिए फेंका, उन सबको धराशाही कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत की एयरफोर्स ने ड्रोन और मिसाइल से पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को मारा है कि अब चीजें वहां से खबरें निकल के आ रही हैं, और रेडिएशन की जो खबरें हैं उसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता प्रतीत हो रहा है दोस्तों। क्योंकि जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बाद ही यूएस के न्यूक्लियर टेस्टिंग एयर प्लेन को पाकिस्तान के ऊपर देखा गया, और ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं यूएस न्यूक्लियर जो एयर प्लेन है, जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर और उससे जुड़ी जानकारियों की देख रेख करता है, रेडिएशंस को जांच करने के लिए अमेरिका अलग अलग देशों में भेजता रहता है, वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। और सोशल मीडिया यूजर्स की जो वीडियोस निकल के आ रही हैं, उससे एक चीज क्लियर हो रहा है, या यूं कहें कि एक चीज सामने निकल के आ रही है, वो ये कि वहां पे कहीं ना कहीं भारत ने जो ब्रह्मोस चलाया है, उसने न्यूक्लियर एयरबेस को टारगेट किया है, और उसके बाद ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है और वो पूरी दुनिया भर के देशों को कनेक्ट करता है कि वो किसी भी तरीके से भारत को समझा लें। और फाइनली पाकिस्तान की तरफ से भारत को कॉल आता है, जिसके बाद युद्ध विराम की घोषणा होती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया है कि युद्ध अभी पूरी तरीके से रुका नहीं है, बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी एलओसी पे गोलाबारी और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, उनकी खबरें निकल के आ रही हैं। तो वाकई भारतीय सेना ने इस बार जो कुछ भी किया है, वो काबिले तारीफ है। हमें अपने देश की सेना, भारतीय सेना और अपने देश पे गर्व होना चाहिए, चाहे पाकिस्तानी या पूरी दुनिया कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले या किसी भी तरीके के नैरेटिव को वो लोग क्रिएट कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत ने इस बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में भारत कितना ऊपर आ चुका है, और अब शायद भारत उस ग्लोबल मिलिट्री पावर के रेस में अपना जगह बना चुका है, जिसे कुछ समय पहले तक सिर्फ चुनिंदा देशों को जाना या माना जाता था। दोस्तों, इस बात से एक चीज क्लियर है, और यूं कहें कि भारत ने एक संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, लेकिन एक बात और एक संदेश जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है कि युद्ध तभी तक पॉसिबल है जब तक सभी, या जो सामने वाली पार्टी है, वो भी बुद्ध या शांति को चुने। अगर वो युद्ध को चुनते हैं तो भारत फिर युद्ध ही चुनेगा, और अगर भारत युद्ध चुनेगा तो भारत की जो प्रतिद्वंदी है, यानी कि एडवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए किसी भी तरीके से ये अच्छी खबर नहीं होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी ये कहा है कि
ये जो युग है वो बुद्ध का है, लेकिन कहते हैं ना कि शांति हमेशा शक्ति से स्थापित की जाती है और भारत ने इस बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत पहले भी मिलिट्री पावर था, हमें अपने सेना पे पहले भी गर्व था, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन हमारी सेना ने, हमारे देश ने एकजुटता के तौर पे किया है, उसने वाकई पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जहां तक बात न्यूक्लियर फैसिलिटी लीकेज की है, रेडिएशन लीकेज की है, तो पाकिस्तान को ये सोचना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये सच में हुआ है तो वाकई ये पाकिस्तान के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं, क्योंकि उसके जो फुटेज हैं और उसकी सारी डिटेलिंग कुछ समय में पता चलने लगेगी। क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन जहां कहीं भी होता है, उस पूरे इलाके में लोगों की हेल्थ पे काफी असर पड़ता है। धीरे धीरे उनको रैसेज और इस तरीके की चीजें होने लगेंगी। उसके बाद आने वाले समय में उनको कैंसर्स के बड़ी भारी मात्रा में कैंसर पीड़ित पाए जाने लगेंगे या रिपोर्ट किए जाने लगेंगे। और साथ ही साथ वहां पे जो उनके जनरेशन्स आगे आने वाले हैं वो भी अस्वस्थ पैदा होंगे। तो इस तरीके की त्रासदी पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी और इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो क्या चुनता है, वो युद्ध चुनता है या बुद्ध चुनता है, क्योंकि ये भारत की जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान जो कुछ भी चुनेगा, भारत के उसी के हिसाब से पाकिस्तान को वो प्रदान करेगा। अगर वो युद्ध चुनता है तो भारत उसको युद्ध देगा, अगर वो बुद्ध चुनता है तो भारत उसको बुद्ध देगा। सो इट्स अप टू पाकिस्तान एंड द होल वर्ल्ड। और साथ ही साथ बाकी जो दूसरे देश हैं जो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने के इंतजार में रहते हैं, उस अवसर की तलाश में रहते हैं, उन सबको ये सोचना होगा कि आखिर वो भारत के साथ क्या चुनते हैं। बाकी दोस्तों देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन की चीजें निकल के आ रही हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो कब तक पूरी तरीके से क्लैरिफाई होती हैं और पिक्चर क्लियर होती है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।